हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फन फिक्शन माफिया एडिक्शन के पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग ने जंकुक को जैसा बोला था, उसे कोई भी फूड नहीं मिल रहा था। मॉर्निंग में उठने के बाद वो जब नीचे जाता है तब वहाँ पर सर्वेंट जंकुक को ब्रेकफास्ट करता है। ना तो जंकुक जब किचन में जाकर कुछ ढूंढने लगता है तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। एकदम से पूरे किचन एकदम खाली था। जंकुक इसके बाद जो एक लंबा सांस तोड़ता है और वो सिर्फ पानी पी लेता है। जंकुक होप कर रहा था कि जल्दी ही इस सिर्फ 2 दिन चले जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो जैसे तैसे 2 दिन पार कर दिया तो फिर उसके बाद शायद तंग और जंकुक को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या तो तंग जंकुक को उसके ना तो के लिए भी कहेगा ना तो उसे थोड़ा सा टेस्ट भी करेगा। इसी वजह से जंकुक ने भी ठान ले लिया था कि वो ये 2 दिन बिल्कुल भी खाना ना खाकर रह सकता है। ऐसे भी अगर खाना खाकर वो नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ये क्या कोई पनिशमेंट है? ऐसे भी तो जंकुक ना खाकर रहता है, तब क्या हुआ है? उसे तो कभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर अब भी कुछ भी नहीं होगा। और स्पेशली तंग आज घर में नहीं था। जंकुक उठने के बाद से ही तंग को नहीं देखा था, जिस वजह से जंकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके लिए जैसे एकदम से ब्लेसिंग था। जंकुक जब लिविंग रूम में आता है, वो आने के बाद चुपचाप काउच पर बैठ जाता है और वो बैठकर जो सोच रहा था कि वो क्या करेगा, वो आसपास देखता है। देन वो उठकर घर के भी आसपास देखने लगता है, क्योंकि उसे तो तंग ने उतना ज़्यादा चांस नहीं दिया था कि वो इस घर के आसपास देखेगा। देन जंकुक जब आसपास घूम ही रहा था तब एक सर्वेंट आकर उसे तुरंत ही इन्फॉर्म करता है कि तंग वापस आ गया है। तब जंकुक ये सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहते मैं क्या करूं? तब सर्वेंट कहते हैं मास्टर आपको बुला रहा है। जंकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और सोचने लगता है इस इंसान को क्या कोई काम धंधा नहीं है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है। फिर जंकुक जो चुपचाप रूम में चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर तंग बैठा हुआ था और वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तब जंकुक तंग के सामने खड़े होकर अपने काम वॉइस में पूछता है तुमने मुझे बुलाए थे? तब तंग जंकुक की तरफ देखता है। देन वो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है वहाँ पर खड़े क्यों हो, चुपचाप आओ और आकर बैठो। तब जंकुक को लगता है कि तंग उससे काउच पर बैठने के लिए बोल रहा है, पर जंकुक जब बैठने के लिए जाने वाला था तभी तंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंकुक को अपने पास खींचते हुए अपने लैप पर बैठाते हुए कहता है तुम्हारी बैठने की जगह यहाँ पर है, मेरे लैप पर। ये सुनकर जंकुक तंग को कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है। तब तंग जंकुक से पूछता है तुमने ब्रेकफास्ट किया है? जंकुक सोले नाम में अपने सिर हिलाता है और अपने मन में कहते कैसे इंसान है, और अपने मन में कहता है ये इंसान क्या मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए सब कुछ पूछ रहा है? पहले तो मुझे खाना नहीं दे रहा है, इंसान मुझसे पूछ रहा है जबकि इसने खुद ही मना किया है, और बार बार पूछकर मुझे और भी ज़्यादा हंग्री फील करा रहा है। इस इंसान की एकदम से दिल कर रहा है कि गला दबा दूँ, पर देखने में स्ट्रांग भी लगता है। अगर मैंने दबाने की ट्राई किया और उल्टा अगर मुझे ही मार दिया तो? तब तंग जंकुक से पूछता है क्या सोच रहे हो, मैंने क्या तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे तुम सिर हिलाकर बिल्कुल भी आंसर मत दिया करो। मैंने तुम्हें बोला है ना कि सिर्फ अपनी मुंह से आंसर करोगे मुझे। तब तंग को जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है नहीं, मैंने नहीं किया है। तब तंग जो तुरंत ही चिल्लाकर सर्वेंट को बुलाता है और कहता है सब लोग कहाँ पर मर गया है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तब तुरंत ही 2 सर्वेंट बाहर आ जाता है और तंग के सामने अगर अपने सिर को झुकाते हुए पूछता है मास्टर क्या हुआ है? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है अभी तक जंकुक को खाना क्यों नहीं मिला है? तभी तुरंत ही एक सर्वेंट आंसर करता है मास्टर आपने बोले थे कि हम लोग यंग मास्टर को कोई खाना नहीं देंगे और सारे फूड को बाहर भी रखने के लिए बोले थे। तब ये सुनकर तंग को याद आता है और फिर तंग जो सर्वेंट्स को कहता है ठीक है यहाँ से जा सकते हो। तब सर्वेंट सुहा से चुपचाप चला जाता है। तब तंग जो अपने फ़ोन को साइड में रखता है और फिर वॉइस गन अपनी एक हैंड को ग्रैब कर लेता है और दूसरी हैंड से सॉफ्टली जंकुक के फेस को रफ करते हुए कहता है ओ बेबी, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया था
कि तुम पनिशमेंट ले रहे हो। अब इस हालत में मैं तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, पर अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम खाना पा सकते हो। इसके लिए सिर्फ तुम्हें छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम हंग्री हो ना? तब जंकुक तुरंत ही अपने शेकिंग वॉइस में कहता है नहीं, पर जंकुक की स्टमक से साउंड आने लगता है। इससे तोंग जंकुक को कहता है देखो बेबी, तुम्हें इस तरह से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आसानी काम दूंगा, तुम्हें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा, उल्टा इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसे डर लगने लगता है क्योंकि उसे तोंग नहीं लग रहा था। तभी तोंग जंकुक से पूछता है क्या तुम करना नहीं चाहोगे वो काम? कम से कम पूछ तो लो कि क्या करना पड़ेगा। तब इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है मुझे क्या करना पड़ेगा। तब तोंग जंकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है ज़्यादा कुछ नहीं बेबी। इसके साथ वो जंकुक की बालों को उसके कानों के पीछे लगाते हुए कहता है सिर्फ मुझे एक ब्लो जॉब देना पड़ेगा, अगर तुम ये कर सकते हो फिर इट्स ओके। ये सुनकर जंकुक तोंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तब तोंग जंकुक को कहता है ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे नहीं दिया है, लास्ट टाइम तुमने मुझे दिए थे, मुझे अभी भी याद है, जेल में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था ना। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही कहते वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था, वो हैरेसमेंट था। इससे तोंग जंकुक को कहते कोई बात नहीं, चलो दोबारा से तुम्हें हैरेस कर लेता हूँ। इससे जंकुक तोंग को तुरंत ही कहता है तुम मुझे टॉय की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। तब तोंग जंकुक से पूछता है तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं किस तरह से तुम्हें यूज़ करूँ? तुम क्या होप कर रहे हो कि मैं एक अंडरवर्ल्ड की माफिया होने के बाद भी मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूँगा? ओह कम ऑन, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी किसी को अच्छा ट्रीट नहीं किया है। तुम लकी हो कि कम से कम बहुत अच्छा तो ट्रीट कर रहा हूँ, पर आई गेस तुम्हें वो भी पसंद नहीं आ रहा है, या तो तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हें बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करूँ। ऐसे तो बाकी लोगों को मुझे कोई ट्रीटमेंट देना ही नहीं पड़ता है, वो लोग खुद से ही अपने लेग्स को मेरे लिए ओपन कर देता है। यह सुनकर जंकुक तोंग को चुपचाप देखने लगता है और कहता है मैं उनमें से नहीं हूँ। तब तोंग जंकुक को कहता है मैं तुम्हें मनी पे करता हूँ, मनी के लिए कोई भी इंसान अपनी लेग्स को ओपन करने के लिए राजी हो जाता है, और तुम यहाँ पर क्या एटीट्यूड दिखाने की ट्राई कर रहे हो? बिल्कुल भी ऐसा मत करो, तुम्हारे पास अच्छा खासा चांस है और तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हें मनी की कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम दिल में ज़रूरी से चाहते हो, और अगर नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, भूखे रहो और ऐसे ही एक दिन मर जाओगे। इससे जंकुक तोंग को कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंकुक को कहता है तुम सच में सीरियस हो ना? तब जंकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है। तोंग जंकुक से फिर से अपनी कोल डीप वॉइस में पूछता है तुम सच में सीरियस हो ना? तब जंकुक तोंग को इस बार अपनी काम वॉइस में कहता है मैं सीरियस हूँ। तोंग जंकुक की वॉइस को सुनकर स्मार्ट करता है और कहते कोई मेरे आसपास कॉन्फिडेंट हो रहा है। तब जंकुक तोंग को तुरंत ही कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मेरी ऑनेस्ट आंसर बता रहा हूँ। तब तोंग को कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली के बारे में अब जानकारी चल रहा है, शायद नाइट के बाद जब सुबह हो जाएगा तब शायद तुम्हारी एक फैमिली मेम्बर्स इस वर्ल्ड को पूरी तरह से छोड़ देगा, देन जब नेक्स्ट आफ्टरनून होगा तब भी छोड़ देगा, और उसके बाद शाम के टाइम पर तुम्हारी एक लौती फैमिली मेम्बर भी छोड़ देगा इस वर्ल्ड को। और मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा दिन बिल्कुल भी आने नहीं दोगे, राइट? इससे तुम्हारे पास अब देख लो कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम खुद से तो कुछ करने नहीं वाले थे, अब मुझे मेरी खुद की ही तरीका आजमाना पड़ रहा है। जो मर्जी तुम चूज कर सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। यही तो एक वजह है कि मैं अभी तक तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इससे जंकुक तोंग की तरफ नफरत भरी आइस के साथ देखने लगता है। उसे फोर्स नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है? उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तब जंकुक तोंग को कहता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जंकुक से पूछता है क्यों बेबी?
मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें क्या नहीं लगता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तब जंगकुक तुरंत ही ताओ को कहता है, मैंने बोला है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नाइट में रेडी हो जाऊँगा। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो। मुझे थोड़ा सा सिर्फ खुद को संभालना है ताकि मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पाऊँ कि मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। ये सुनकर तंग जो स्माइल के साथ कहता है, दैट्स लाइक माई बेबी, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और मुझे स्मार्ट पीपल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यही तो एक रीज़न है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इसके साथ जंगकुक की तरफ तंग झुकते हुए उसकी जॉ लाइन पर सॉफ्टली किस करता है, जिससे जंगकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, ठीक है तो फिर आई थिंक तुम्हें खाना भी खाना चाहिए। अब जबकि तुम मान ही गए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खामखा मैं कमज़ोर बना कर रखूँ। और इसके साथ जंगकुक को तंग अपनी लैप पर उठाता है और फिर उस सर्वेंट को बुलाता है और सर्वेंट को जल्दी से जंगकुक के लिए खाना बनाने के लिए कहता है। और फिर तंग भी जो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैं नाइट में वापस आऊँगा, तब तक मेरी वर्क है और इसके पहले खुद को अच्छी तरह से रेडी करके रखना। मैं जब घर में आऊँगा तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से बेड पर मेरे लिए रेडी होकर एकदम से बैठे रहना देखना चाहता हूँ और मैं होप करता हूँ तुम ऐसे ही करोगे और कोई अच्छा सा क्लोथ पहनना जिससे मैं देख कर ही तुम्हें एकदम से डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रेजी हो जाऊँ, ऐसा ही कुछ करना। और इसके साथ तंग जंगकुक को कुछ ना कहते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देख रहा था। हर वक्त उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था, पर जंगकुक जो कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर तभी सर्वेंट जंगकुक को बुलाता है और कहते हैं, यंग मास्टर किचन में आइए, हम लोग आपके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तब जंगकुक सोलेहा में अपने सिर हिलाता है और किचन की तरफ चला जाता है जहाँ पर अटैच डाइनिंग टेबल भी था। तब जंगकुक को कुछ देर के बाद सर्वेंट ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और जंगकुक उसके बाद ब्रेकफास्ट करके जब अपने रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बारे में सोच ही रहा था, तभी सर्वेंट फिर से आ जाता है और जंगकुक को कहता है कि सर ने आपको रेडी कराने के लिए बोला है। तब जंगकुक पूछता है, तो फिर क्या मैं खुद से हो सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर तभी सर्वेंट कहता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, सर ने बोला है स्पेशल तरीके से आपको जाकर पहले आप बात ले लीजिए, उसके बाद हम लोग को बेडरूम भी डेकोरेट करना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद बाथरूम से सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल क्लॉथ में ही बाहर आता है। उसके बाद जंगकुक देखता है कि वहाँ पर और 2 लोग भी आया था, जो लोग शायद उसे मेकओवर देने वाला था। जंगकुक इससे सोचने लगता है ये इंसान इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों है, लाइक सीरियसली उसे इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं था। अगर तंग उसे चाहता ही है तो फिर जस्ट उसके साथ इंटीमेट हो जाए और यहाँ पर एंड करें। पर ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एकदम ड्रामा है। जंगकुक को ये सारी चीज़ से गुस्सा आने लगता है, पर वो कुछ कहता भी नहीं है। वो चुपचाप उन लोगों की बातों को सुनने लगता है जो भी कुछ तंग ने ऑर्डर किया था। सब कुछ करते करते शाम की टाइम हो गया था। जंगकुक अब पूरी तरह से रेडी हो गया था। सर्वेंट जंगकुक को डिनर सर्व करता है। तब जंगकुक डिनर करने के बाद सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर आप सिर्फ जाकर अपनी क्लोथ को चेंज कर लेना और रेडी होकर बैठे रहना, जस्ट इतना ही सर ने बोला है। और इसके साथ तुरंत ही सर्वेंट वहाँ से बाहर चला जाता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ग्लास की डॉल हूँ। और इसके साथ जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए फिर से वॉशरूम में जाता है और जाकर वो अपनी क्लोथ को चेंज करते हुए बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम को रोज की पेटल से डेकोरेट किया था। यहाँ पर ऐसे तो कोई कैंडल्स ज़्यादा था नहीं, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। जंगकुक को ये वेडिंग नाइट वाइब देने लगता है। कुछ देर के बाद डोर पर नॉक होता है और तंग जो डोर को ओपन करते हुए अंदर आता है। तंग देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ है
और वो चुपचाप अपने हाथ की तरफ देख रहा है। इसे देखकर तोंग जो स्मार्ट करता है और वो चुपचाप अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तब जंगकुक जो ये फील कर पा रहा था कि तोंग रूम में आ गया है और वो उसकी तरफ भी बढ़ रहा है, पर जंगकुक हिम्मत करके भी तोंग की तरफ नहीं देखता है। तब तोंग जो अपने शर्ट को फ्लोर पर गिराते हुए बेड पर आता है और वो जंगकुक की हैंड को सॉफ्टली अपने हाथों में पकड़ता है और जंगकुक को कहता है, देखो तुम कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, यही तो जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। और इसके साथ तोंग जंगकुक के पास बैठ जाता है और स्लोली स्लोली जंगकुक की शोल्डर से उसकी सिल्की शर्ट को नीचे गिराने लगता है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप सिर्फ बैठा रहता है, जैसे वो सिर्फ तोंग की बातों को फॉलो करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। तब तोंग जब देखता है कि जंगकुक कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब वो जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और वो जंगकुक के ऊपर आते हुए जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या कुछ भी फील नहीं हो रहा है? जंगकुक स्लोली नना में अपने सिर हिलाता है। तोंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहते, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। और इसके साथ तोंग जंगकुक की नेक की तरफ झुक जाता है और सॉफ्टली वो जंगकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करता है, जिससे जंगकुक अपनी होल बॉडी में कुछ वम फील करता है। उसे अपनी स्टमक में कुछ फील होने लगता है, पर जंगकुक को पता नहीं था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। देन तोंग जो जंगकुक के नेक को सक करने लगता है और स्लोली स्लोली अपनी हैंड जंगकुक की पैंट्स की तरफ लेकर जाता है और वो सॉफ्टली अपनी हैंड को जंगकुक की पैंट्स के साइड स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है। वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तोंग जो जंगकुक की नेक को सक करते हुए उसकी नेक पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, तुम सच में औसम हो। और इसके साथ तोंग अपनी हैंड से जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है, जिससे जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपनी सांड को रोकने की ट्राई करता है। जंगकुक इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। जब तोंग उसे टच कर रहा था तब उसे फील हो रहा था उसे ये टच और चाहिए था, और सेम टाइम पर उसे गुस्सा भी आने लगता है कि ऐसा क्यों होना है। तोंग की टच क्यों उसके दिल में लास्ट की फीलिंग लेकर आ रहा है। वो चाहता था कि तोंग उसे और टच करे, उसे पेन होने लगता है अपनी प्राइवेट पार्ट में। तब तोंग सॉफ्टली अपनी मिडिल फिंगर को जंगकुक के इनसाइड स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक इस बार और खुद के मौन को रोक नहीं पाता है और वो तोंग को कहता है, प्लीज स्टॉप, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक को तोंग जो फिर से उसकी नेक पर बाइट करते हुए कहता है, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ तोंग अपनी फिंगर को मूव करने लगता है और वो जंगकुक की नेक पर उसके साथ एक किस भी देने लगता है। जंगकुक अभी भी बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखा था। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। उसे पेन और प्लेजर दोनों की वजह से ही उसे बेसिकली अपनी लास्ट और अपनी उसके साथ ही रिग्रेट की वजह से आंसू आ रहा था। देन तोंग जो अपनी सेकेंड फिंगर को भी ऐड करता है और उसके साथ थर्ड फिंगर को भी, और जंगकुक को कहता है अपने लेग्स को ज़्यादा ओपन करो मेरे लिए। तब जंगकुक कुछ ना कहते हुए अपने लेग्स को ओपन कर देता है। तोंग इससे स्मार्ट करता है और स्लोली स्लोली वो जंगकुक को एक किस देते हुए उसकी चेस्ट पर आ जाता है और उसकी चेस्ट पर भी वो किस देने लगता है, उसकी निपल्स को लिक करने लगता है और सक करने लगता है। और उसके साथ वो अपनी फिंगर को भी मूव कर रहा था। जंगकुक जो इस बार मौन करने लगता है, उसे प्लेजर फील हो रहा था और उसकी लेग शेक कर रहा था। कुछ देर के बाद ही वो तोंग की हैंड पर खुद को रिलीज कर देता है। इसे देखकर तोंग जो स्माइल करता है। जंगकुक हेवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक तोंग को छोड़ देता है और तुरंत ही अपने हाथ को बाहर निकालता है और जंगकुक को तोंग अपने हाथ पर फुल मैस को दिखाते हुए कहता है, देखो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता है, तो फिर ये क्या था। और इसके साथ तोंग अपनी टंग से जंगकुक की काम को लिक कर लेता है, जिससे जंगकुक तोंग की तरफ एकदम से फ्रीज होकर देख रहा था। उसे डर ही फील होने लगता है
पर सेम टाइम पर उसे सेक्सी भी लगने लगता है। देन तंग जो स्माइल करते हुए जंगकुक के बाकी क्लोथ को हटा देता है और तुरंत ही अपनी क्लोथ को भी हटा देता है। तब जंगकुक जो अपनी लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है, पर तंग फोर्सफुली जंगकुक के लेग्स को क्लोज होने से रोक देता है और उसके लेग्स को ओपन करते हुए कहता है, अभी नहीं बेबी, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। देखो तुमने मुझे हर्ट कर दिया है और तुम चाहते हो कि मैं अब इस सब कुछ बंद कर दूँ। ये कभी भी नहीं हो सकता है। आज तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। इसके साथ तंग अपनी लिप्स को लिक कर लेता है। जंगकुक तंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है। उसने पहले भी देखा था, पर अब वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और सोचने लगता है क्या फिट होगा उसके अंदर या तो नहीं। देन जंगकुक के लेग्स की बेस में तंग बैठ जाता है और तंग जो जंगकुक की राइट लेग को अपनी शोल्डर पर रखता है और सॉफ्टली उसकी थाइस पर किस करते हुए कहता है, सब कुछ मेरा है। और इसके साथ ही तंग बिना कोई वार्निंग के ही जंगकुक के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक पेन की वजह से बहुत जोर से चिल्लाता है। तंग जंगकुक के चिल्लाने की साउंड सुनकर जो स्माइल करते हुए कहता है, ये प्रूव करता है कि मैं तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा अच्छा बनने वाला हूँ। और इसके साथ तंग जो खुद को मूव करने लगता है, वो भी जंगकुक को मनाने की थोड़ा सा टाइम ना दिए ही तंग को जंगकुक जो रुकने के लिए कहता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है, आई थिंक मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। पर तंग जो जंगकुक को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। वो जंगकुक को राउंड करते हुए कहता है, तुम सच में औसम हो, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया था। ठीक है, सही हो, तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। मैंने जितने भी लोगों के साथ इंटीमेट हुआ है उनमें से बेस्ट हो। और इसके साथ तंग जो फर्स्टली जंगकुक के इनसाइड खुद मूव करने लगता है, तब जंगकुक जो पेन की वजह से तंग को बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, पर तंग ऐसा नहीं करता है। और जंगकुक को भी जो कुछ देर के बाद प्लेजर फील होने लगता है और जंगकुक की इस वजह से तंग को अब उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है। तंग जंगकुक की हैंड को अपनी हैंड से पिन कर लेता है। उन दोनों के फिंगर एक दूसरे के फिंगर के साथ लॉक था। कुछ देर के बाद तंग जंगकुक के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है एक डीप पुश के साथ, और जंगकुक भी जो खुद के ऊपर फिर से रिलीज कर दिया था। देन तंग जो जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है, मैंने बोला था ना, तुम कभी मुझे मना नहीं कर सकते हो, मेरी टच तुम कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। जंगकुक इस बात का कोई आंसर नहीं करता है। तब तंग जो स्मार्ट करते हुए कहता है, चलो और एक राउंड लेते हैं। तब जंगकुक जो तंग को कहता है, नहीं मुझे नहीं लेना है, तुम्हें मैं मिल गया हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है, उल्टा वो फिर से खुद को जंगकुक के इनसाइड और आउटसाइड मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक जो फिर से मौन करने लगता है। उसके लेग्स अब शेक करने लगा था प्लेजर की वजह से। तंग उसके बाद जंगकुक के साथ 3 राउंड लेता है, पर तंग उसके बाद और राउंड ले पाता उसकी पहले ही उसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है। तंग उस कॉल को उठाने के लिए जंगकुक को बेड पर छोड़ देता है और वो उस कॉल को उठाकर उसके साथ बातें करता है। और फिर बातें करने के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है जो टायर्ड होकर बेड पर लेटा हुआ था। तंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक की नेक से स्टमक हर एक जगह पर तंग की मार्क था और उसके साथ जंगकुक की प्राइवेट पार्ट से अभी भी तंग काम से निकल रहा था, जिसे देखकर तंग जो एक अलग सही अच्छा महसूस करने लगता है। देन वो जंगकुक को ऐसे ही रखकर तुरंत ही अपनी क्लोथ को उठाता है और जल्दी से वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद जल्दी से जंगकुक के रूम से बाहर निकलता है और वो जल्दी से डिपार्टमेंट से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से उठता है, वो खुद को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वो जल्दी से फ्रेश होना चाहता था, पर उससे बहुत ही ज़्यादा पेन भी होने लगता है। पर जैसे तैसे करके वो जब बेड से खड़ा ही होता है, तभी उसके लेग्स की साइड से
वाटर की तरह कुछ गिरने लगता है, जिससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने फिंगर से उसे टच करता है और देखते हैं कि वाटर नहीं था बल्कि ताओंग की काम था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से खुद को अच्छी तरह से क्लीन करता है। वो क्लीन करने के बाद जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनकर बेडरूम में फिर से वापस आता है और फिर चुपचाप नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद ही सर्वेंट उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तब जंगकुक सर्वेंट से पेन किलर मांगता है, जिसके बाद सर्वेंट तुरंत ही हाँ कह देता है और जल्दी से सर्वेंट जंगकुक के लिए मेडिसिन भी लेकर आता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन ले लेता है और फिर वो लिविंग रूम की काउच पर ही सो जाता है। जंगकुक अभी भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। नाइट में ताओंग सच में उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफ था। जंगकुक एक बार अपने एक्स के साथ इंटीमेट हुआ था, पर जंगकुक ये होप नहीं किया था कि ताओंग के साथ इस तरह से वो एक्सपीरियंस करेगा। उसकी एक्स बहुत ही ज़्यादा जेंटल था और जंगकुक को सच में ऐसा कोई भी पेन नहीं था, पर यहाँ पर ताओंग के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे ताओंग ने उसे हेल प्लस हेवन दोनों ही दिखा दिया है। पर जंगकुक एक बात से खुश था कि अब शायद ताओंग और उसके पास नहीं आएगा। पर जंगकुक जो डेविल के बारे में सोच रहा था और डेविल हाजिर हो गया था। ताओंग ऐसे तो नहीं आया था, पर उसने कॉल किया था सर्वेंट को। सर्वेंट तुरंत ही जंगकुक के पास आकर फ़ोन दे देता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। सर्वेंट कहता है कि मास्टर ने कॉल किया है। तब जंगकुक फ़ोन को पकड़ता है। तब दूसरी साइड से ताओंग अपनी कोल वॉइस में पूछता है, तुम ठीक हो क्या, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन को भेजूं? इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है मैं ठीक हूँ। तब ताओंग जंगकुक को कहता है मेडिसिन तुमने क्या लिया है? तब जंगकुक कहता है मैंने पेन किलर लिया है। तब ताओंग जंगकुक को कहता है मैं पेन किलर की बातें नहीं कर रहा था। ओके, मैं तुम्हें मेडिसिन भेज रहा हूँ, मुझे फादर बनने की कोई शौक नहीं है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है ठीक है। तब ताओंग जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहता है अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम इम्प्लांट करा सकते हो। इससे जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मतलब? तब ताओंग जंगकुक को कहता है इम्प्लांट मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता है? तब जंगकुक सोली ना कह देता है। तब ताओंग कहता है ये इम्प्लांट आर्म्स में करता है, जिससे जब तक कोई इम्प्लांट रहता है तब तक प्रेग्नेंट नहीं होता है। इतना ही। तब ताओंग को जंगकुक जो उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। तुम्हें क्या ये नहीं कराना है? इससे तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगा, तुम्हें सिर नहीं घूमेगा। तब जंगकुक कहता है मैं मेडिसिन के साथ ठीक हूँ, मुझे कोई सर्जरी नहीं कराना है। ये सुनकर ताओंग उसके बाद कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और इसके साथ ताओंग जो कॉल को कट कर देता है। जंगकुक उसके बाद सर्वेंट को फ़ोन वापस करता है और उसके साथ जंगकुक जो फिर से बेड पर लेट जाता है। तब सर्वेंट जो जंगकुक की हालत को देखता है, वो जंगकुक की हालत को देखकर ऐसा तो बुरा महसूस कर रहा था। वो चाहता है कि जंगकुक यहाँ से चले जाए। वो नहीं चाहता है कि ताओंग के साथ जंगकुक यहाँ पर अटके रहे। उसे पता है कि उन लोगों की बॉस कैसा है। अगर थोड़ा सा भी उन लोगों की बॉस को गुस्सा आ जाए तो फिर कुछ भी कर सकता है। और जंगकुक तो एक मामूली सा इंसान है, उसे भी ताओंग मारने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और इसी वजह से सर्वेंट जो चाहकर भी कुछ ना कर पाते हुए चुपचाप बहुत चला जाता है, सिर्फ जंगकुक की तरफ सैडली देखते हुए। और ताओंग ने उन लोगों को मैसेज करके बता दिया था जंगकुक को मेडिसिन देने के लिए, जिस वजह से सर्वेंट जो कुछ देर के बाद मेडिसिन फार्मेसी से लेकर आता है और उसके बाद तुरंत ही जंगकुक को दे देता है। जंगकुक मेडिसिन लेने के बाद सर्वेंट को कहता है मैं क्या यहाँ पर थोड़ा सा शांति से सो सकता हूँ? सर्वेंट तुरंत ही कहते हैं हम लोग और डिस्टर्ब नहीं करेंगे लंच ना आने तक। तब जंगकुक कह देता है और उसके बाद वो फिर से सो जाता है। और ताओंग जो अपने एक मिशन में जाने के लिए रेडी हो रहा था, जिस वजह से वो अपनी गन्स और बाकी सारे चीज़ों को चेक कर रहा था ताकि वो मिशन में जाने के पहले पूरी तरह से एकदम तैयारी करके जा पाए। और उसके साथ वो अपनी सेक्रेटरी के साथ इस बारे में बातें भी कर रहा था
तोंग इस मिशन में शायद 1 मंथ तक वहाँ पर रह सकता है या तो 1 वीक तक। ये डिपेंड करता है कि तोंग कितना ज़्यादा जल्दी अपने ग्रुप के साथ इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।